एंगल दे दिया है। सैफ पर हमले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने यह कहा है कि भारत में मुस्लिम एक्टर्स को जान का खतरा है। हिंदू महासभा का नाम लेकर फवाद चौधरी ने यह भी लिखा कि भारत में मुस्लिम एक्टर्स सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान ने मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की साजिश रची है। भारत के मुसलमानों को भड़काने की साजिश रची जा रही है। हालांकि फवाद चौधरी अपने पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों ने ही उन्हें अपना घर देखने की सलाह दी है, लेकिन फवाद चौधरी नहीं माने तो यह भी कहा कि पूरे पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों के अधिकारों की आवाज उठानी चाहिए। जाहिर है कि पाकिस्तान हमेशा भारत के मुद्दे में घुसकर प्रोपेगेंडा की साजिश रचता आया है, जबकि पाकिस्तान का हाल यह है कि वहां पर हिंदू मुसलमान कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर दिन पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं। टीटीपी और बीएलए लगातार ब्लास्ट कर रहे हैं। आए दिन बेगुनाह और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की हालत किसी से भी छिपी नहीं है। हिंदू बेटियों और महिलाओं के साथ अत्याचार की हद पार की जा रही है। अपना घर संभालने की बजाय पाकिस्तान हमेशा भारत के मुद्दों में घुसकर अपनी गंदी राजनीति करने की कोशिश करता है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। मेजर जनरल ए.के. सिबाच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद सर। मेजर जनरल ए.के. सिबाच जी, सर मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। अपने गिरेबान में तो पाकिस्तान झांक नहीं रहा, जहां पर माइनॉरिटीज जो है, माइनॉरिटीज तो छोड़िए, आपके आम नागरिक भी अगर हम वहां पर बात करें धर्म से छोड़कर, वो भी सुरक्षित नहीं है अब तो। और आप भारत के ऊपर इस तरीके का नैरेटिव एलिगेशन जो है लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। जब पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग देश बने थे 1947 में, तो वहां पर माइनॉरिटी जो थी 22% थे, जिसके अंदर हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। और मगर आज वो घट के 1.2% रह गए। तो वो कहाँ चले गए? या तो वो मार दिए गए, या वहां से भाग गए, या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। ये सच्चाई है कि वहां पर जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। यही नहीं, जो अहमदियां हैं उनको ये नॉन मुस्लिम मानते हैं। और एथनिकल वायलेंस जो है सुन्नी और शिया में भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो बता रहे हैं पाकिस्तान, इनको अंदर झांकना चाहिए। वहां पर कोई सेफ नहीं है। और जिस प्रकार से हिंदू और सिख बच्चियों को ये उठा के अगवा करके और उनका धर्म बदल के ये मुसलमान बना के और लोगों से शादी करते हैं, वो कौन भूल सकता है। ननकाना साहिब जो कि एक प्रकार से गुरुद्वारा है, जो ग्रंथी है, उसकी लड़की को भी उठा लिया था। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान एक सिविलाइज नेशन नहीं है। जिस प्रकार से पाकिस्तान दूसरों को लेक्चर देता है, उनको अंदर झांक के देखना चाहिए। आज वहाँ पर माइनॉरिटी जो है वो मुझे नहीं लगता सेफ है। और ये भी सच्चाई है कि जो इनकी अंदरूनी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो बलूचिस्तान में चल रही है, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान में और पीओजे के में चल रही, वो भी दिखलाता है कि जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, पंजाबियों के लिए ही पाकिस्तान है। बाकियों के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। जिस प्रकार से बलूचीज हैं, जिनको इन्होंने 1948 के अंदर जबरदस्ती अपना हिस्सा बनाया था, आज उनकी हालात देखें। सबसे बड़ा प्रोविंस है और सबसे बड़ा रिच है रिसोर्सेज में, चाहे जिंक है, कॉपर है, ऑयल है, गैस है, मगर सबसे पुअर है रहने वाले हिसाब में। क्योंकि सच्चाई ये है कि वहाँ के जो रिसोर्सेज है वो पाकिस्तान खुद ले जाता है। अब उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया, अब वो चीन भी एक्सप्लॉइट करता है। ग्वादार के अंदर एक नेवल पोर्ट बना दिया है। वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो अपने जो बोट लेके जाते थे समुद्र में, वो भी नहीं जा सकते। तो ये तो इन्होंने हालात किए हैं बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में आप जानते हैं कि हालात क्या हैं। जो पश्तून हैं वो नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ। डूरन लाइन मानता नहीं अफगानिस्तान, शरिया लो लाना चाहते हैं। तो वहाँ वैसे हालात खराब हैं। और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान कह रहे हैं लोग, हमें इन्होंने 77 साल झूठ बोला
कि भारत के अंदर जो जम्मू और कश्मीर है उसकी हालात खराब हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन है। अब उनको सोशल मीडिया से पता लग जाता है। अब आप मूर्ख तो बना नहीं सकते कि भारत का जम्मू कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया। वहां पर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन और अभी असेंबली इलेक्शन, और अब वो प्रोग्रेस के में जा रहा है। और पाकिस्तान वाला जो पीओजे के है, वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, 2 साल से लोगों को पेंशन नहीं मिली है। तो वहां लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, चाहे वो मुजफ्फराबाद, कोटली, जांगड़, दनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, चक्का जाम शट डाउन है। वो इसलिए है कि उनको वो सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। वहां कोई प्रोग्रेस ही नहीं की इन्होंने पीओजे के में। और एक सबसे बड़ी दुख की बात है, जो कृष्ण गंगा नदी, जिसको भारत कृष्ण गंगा बोलता है, पाकिस्तान उसको नीलम बोलता है, जी जी। वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है पीओजे के का, उसका मुंह मोड़ के इन्हें पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में बिजली पैदा होती है जो कि